स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एच एजुकेशन जोन में। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का आपका एक वायरल पेपर, जैसा कि 3 मार्च को आपका पेपर होगा। तो आप लोग जो है पेपर को पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे सभी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे और प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो सबसे पहले देखेंगे हम बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें पहला वाला है आपका सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो क वाला प्रश्न आपका दिया है टेपिटम परत का कार्य होता है, यानी कि प्यारे बच्चों का टेपिटम परत जो होती है उसका कार्य क्या होता है? पराग कणों का पोषण। दूसरा है पराग कणों का निर्माण। तीसरा ऑप्शन है अंतःस्तर यानी कि एंडोथीलियम का निर्माण। चौथा है पराग कणों को नष्ट करना। तो प्यारे बच्चों का जो टेपिटम होता है उसका जो आपका कार्य होता है क्या होता है? पराग कणों का पोषण, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है वो टेपिटम का मुख्य कार्य होता है। यानी टेपिटम परत का जो कार्य होता है आपका पराग कणों को जो है पोषण प्रदान करना। अब अगला वाला प्रश्न देखेंगे, दूसरा वाला। तो पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरदहारी है, यानी कि इनमें से आपका जो कौन सा एक जो है आपका अपरदहारी है? तो पहला ऑप्शन दिया है आपका केचुआ, दूसरा दिया है पक्षी, तीसरा मेढक और चौथा हाथी। तो प्यारे बच्चों, आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है आपका अपरदहारी है? तो आपका इसमें बात करें तो आपका अपरदहारी जो है प्यारे बच्चों आपका केचुआ है, यानी कि पहला वाला जो आपका ऑप्शन है प्यारे बच्चों ये एकदम सही होगा। अब अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे कहना चाहेंगे प्यारे बच्चों, आप लोग जो है क्लास को एकदम पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि जो 3 मार्च का आपका बायोलॉजी का पेपर होगा यानी जीव विज्ञान का, उसके लिए आपका एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले भी हमने जो भी पेपर सॉल्व कराए या फिर क्वेश्चन बताएं, क्योंकि हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपके लगातार पूछे जाते हैं, यानी कि बार बार जो रिपीटेटेड रहते हैं। क्योंकि 2-3 दिन में कोई पूरी किताब नहीं खत्म कर सकता है, इसलिए 2-3 दिनों में जब तैयारी कराते हैं हम यानी एग्जाम के टाइम पर, तो सिर्फ वही क्वेश्चन बताते हैं जो बार बार आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब देखेंगे अपना अगला वाला प्रश्न दिया है डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है, यानी कि आपका जो प्यारे बच्चों डेंगू हड्डी तोड़ बुखार होता है इसका वाहक कौन होता है? एनोफेलिज, दूसरा ऑप्शन है क्यूलेक्स, तीसरा है एडीज और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, आपका डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का जो आपका वाहक होता है आपका एडीज होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 जो दिया है एकदम सही होगा। अब अगला वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों आपका, कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है? यानी कि इनमें से आपका कौन सा एंजाइम है जो प्यारे बच्चों डीएनए को जो है विशिष्ट स्थान पर काटता है? पहला ऑप्शन है पॉलीमरेज, दूसरा है एंडोन्यूक्लियज, तीसरा है एक्सोन्यूक्लियज और चौथा है लाइकेज। तो प्यारे बच्चों, आपका कौन सा एंजाइम जो है डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है? तो आपका एंडोन्यूक्लियज, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो आपका दिया है प्यारे बच्चों एकदम सही होगा। अब आपके बहुविकल्पी प्रश्न जो है खत्म हो गए प्यारे बच्चों। अब देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और ये जो होंगे आपके 1-1 नंबर के होंगे, जिसमें पहला दिया है शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं का नाम है। तो प्यारे बच्चों, आपको शुक्राणुओं को जो पोषण पहुंचाने वाली कोशिकाएं होती हैं आपकी सर्टोली कोशिकाएं, यानी कि सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं शुक्राणुओं को पोषण पहुंचाने वाली कोशिकाएं होती हैं। तो आप इस प्रकार से लिख देंगे शुक्राणुओं को पोषण पहुंचाने वाली कोशिकाओं का नाम क्या है? तो आपका सर्टोली कोशिका। अब देखेंगे अगला वाला प्रश्न, यानी कि दूसरा वाला है एमटीपी और जिप्ट का पूरा नाम क्या है? यानी कि एमटीपी और जिप्ट जो आपका दिया है उसका पूरा नाम क्या होगा? तो एमटीपी की बात करें तो प्यारे बच्चों, आपका एमटीपी का हो जाएगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी एमटीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और जिप्ट का यानी जेडआईएफटी का जो पूरा नाम होगा आपका जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर हो जाएगा, यानी जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एमटीपी और जिप्ट का पूरा नाम। और प्यारे बच्चों, इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आप लोग जो है क्लास को एकदम पूरा बढ़िया से वॉच करिएगा। अगला आपका है कि अनुवांशिकता की इकाई क्या है? यानी कि अनुवांशिकता की जो आपकी इकाई है प्यारे बच्चों क्या है? तो अनुवांशिकता की जो आपकी इकाई होती है प्यारे बच्चों जीन होती है, यानी कि आपका जो होगा जीन जो है अनुवांशिकता की इकाई है। इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो लिखेंगे, 1 नंबर में पूछेगा कि अनुवांशिकता की इकाई क्या है, तो आप लिखेंगे जीन जो है आपकी अनुवांशिकता की इकाई है। अब अगला प्रश्न है अनुवांशिकता कूट में कितने प्रकूट कोडान त्रिक होते हैं? यानी कि अनुवांशिकता कूट में जो है प्यारे बच्चों कितने प्रकूट कोडान जो होते हैं त्रिक होते हैं? तो आपका 64 होगा, यानी अनुवांशिकता कूट में 64 प्रकूट कोडांतरिक होते हैं। यानी कि इस प्रकार से आप लिखेंगे कि अनुवांशिकता कूट में 64 प्रकूट कोडांतरिक होते हैं। तो ये हो गया आपके घ वाले प्रश्न। अब अगला अंगा वाला प्रश्न दिया है वाहित मल क्या है? यानी कि वाहित मल क्या है आपका? तो वाहित मल जो है प्यारे बच्चों आपका घरों, कार्यालयों, अस्पतालों और उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले अपशिष्ट जल, यानी कि घरों, कार्यालयों, अस्पतालों और उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले जो अपशिष्ट जल होते हैं उनको जो है आपका वाहित मल कहते हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, आपका लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपका 1 प्रकार का,
और प्यारे बच्चों इसमें पहला प्रश्न आपका दिया है कि अफीम क्या है, कि यह किस पौधे से प्राप्त होता है। और इससे पहले वाला जो हमने पेपर सॉल्व कराया था उसमें आपको ये क्वेश्चन बताया था, आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। और आपका जो है बार बार ये भी जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि अफीम क्या है और ये जो है किन पौधों में पाया जाता है। अगला है आपका क्लाइन फेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोमों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। यानी कि ट्राइन क्लाइन फेल्टर और टर्नम जो सिंड्रोम होते हैं उसमें गुणसूत्रों की आपकी संख्या कितनी होती है, तो ये क्वेश्चन पूछा है। तो आपका क्लाइन फेल्टर की बात करें तो प्यारे बच्चों आपका 47 गुणसूत्र होते हैं, और टर्नर सिंड्रोम में जो आपकी गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 45 होती है। तो ये हो जाएंगे आपके इसके आंसर, यानी कि इसमें जो आपका हो जाएगा वो 47 हो जाएगा, और टर्नर सिंड्रोम में जो है आपका 45 हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव में प्रतिरक्षा इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है उसके नाम लिखिए। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको भी आप लोग जो है तैयार कर लीजिएगा। यानी मानव में जो प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, और उसका जो है आपको नाम लिखने के लिए बोल रहा है। अब अगला वाला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, तो दिया है प्रतिजैविक क्या है, किन्हीं दो सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग प्रतिजैविकों के उत्पादन में किया जाता है। यानी कि प्यारे बच्चों आपका प्रतिजैविक जो है वो क्या होते हैं, और किन्हीं दो सूक्ष्म जीवों के नाम लिखने हैं जिनका प्रयोग जो है प्यारे बच्चों प्रतिजैविकों के उत्पादन में किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे अंगा वाला प्यारे बच्चों, वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। यानी कि आपका वन्य जीव संरक्षण जो है प्यारे बच्चों उसके लिए जो है सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो वन्य जीव संरक्षण जो है आपका इसके बारे में सरकार के तरफ से बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। जैसे कि आप देखेंगे जो जीव जंतु हैं उनको बचाने के लिए बहुत सारी जो है कमेटियाँ बनाई गई, यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जो है वो भी लगे रहते हैं। अगला आपका देखेंगे लघुत्तरी जो आपका दो टाइप का प्रश्न है। तो इसमें प्यारे बच्चों पहला प्रश्न है शारीरिक रोध और कोशिकी रोध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और ये आपके 3-3 नंबर के प्रश्न होते हैं प्यारे बच्चों आज की क्लास में जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे 3 मार्च को जो आपका बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का पेपर होगा, आप वहाँ पर जो है इसमें से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो आपका पहला प्रश्न क्या था, शारीरिक रोध और कोशिकी रोध पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। अब अगला वाला देखेंगे ख में कि वियोजन माफ करिए विष योजन के नियम पर टिप्पणी कीजिए। और प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है, और आपका हर साल जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि विंश योजन के नियम पर टिप्पणी लिखिए। तो इस प्रश्न को भी आप लोग जो है एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा। अगला वाला ग वाला है कैंसर क्या है, इसके बचाव व उपचार का उल्लेख कीजिए। और प्यारे बच्चों कैंसर आज के भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या, भारत के विश्व के लिए बहुत ही बड़ी समस्या है और बहुत ही जटिल रोग है। आपका कैंसर क्या है और इसके बचाव व उपचार का है जो है आपको उल्लेख करना है। अगला प्रश्न है एक संकर एवं द्विसंकर टेस्ट क्रॉस को समझाइए। और प्यारे बच्चों ये भी आपका जो है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, और आपका जो है हर साल पूछा जाता है कि एक संकर एवं द्विसंकर टेस्ट क्रॉस को समझाइए। और इस बार भी जो है आपके पेपर में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, तो इसको भी जो है आप लोग बढ़िया से तैयार करिएगा। अब देखेंगे प्यारे बच्चों आपका 5वां वाला प्रश्न, और 5वां वाला भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो क में दिया है समजातता पर टिप्पणी कीजिए। यानी आपका जो समजातता होता है, माफ करिए समजातता, उस पर जो है आपको टिप्पणी लिखने के लिए बोला है। ख में देखेंगे प्यारे बच्चों तो आपका दिया हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। और प्यारे बच्चों लिख लीजिए, आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और किसी ना किसी सेट के पेपर में जो है इस बार भी आपका जरूर पूछेगा एकदम 100%। ग में है लघु बीजाणु धानी परागकोश तथा गुरु बीजाणु धानी बीजांड के बीच कोई 3 अंतर लिखिए। यानी कि प्यारे बच्चों आपका लघु बीजाणु धानी परागकोश तथा गुरु बीजाणु धानी बीजांड के बीच कोई आपको 3 अंतर लिखने के लिए बोला है। अब अगला वाला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, तो दिया है आपका कि समष्टि की किन्हीं 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या लिखिए। यानी कि आपका जो समष्टि है प्यारे बच्चों उसकी किन्हीं 3 महत्वपूर्ण व्याख्या आपकी विशेषताओं की जो है आपको व्याख्या लिखने के लिए बोला है। अब 6वें नंबर का जो है निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं, और प्रत्येक जो है आपका प्यारे बच्चों जो है 3-3 नंबर के प्रश्न है, और इनसे आप क्या समझते हैं इनके बारे में आपको बताना है। जैसे जीवन की उत्पत्ति से आप क्या समझते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। अगला है आपका ऑस्ट्रेलोपिथेसिन यानी आदि मानव से आप क्या समझते हैं, इनके बारे में आपको लिखना है। ये चारों जो है आपको चारों क्वेश्चन जो आपको ये दिए हैं इन पर सिर्फ आपको जो है टिप्पणी करना है, इनके बारे में बताना है कि इनसे आप क्या समझते हैं। तो अगला है आपका संक्रामक रोग, यानी कि वे रोग जो संक्रमण द्वारा फैलते हैं उनको संक्रामक रोग कहते हैं। तो इससे आप क्या समझते हैं इसके बारे में आपको बताना रहेगा। अगला है आपका डार्विनवाद, तो डार्विनवाद का आपका सिद्धांत है आपकी किताब में होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। और प्यारे बच्चों इसके क्लास में जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं, जितने प्रश्न आंसर के साथ बताए गए हैं और जो प्रश्न बिना आंसर के बताए गए हैं, तो किसी भी प्रश्न के अगर आंसर में आपको फिर से दिक्कत होगी, आप लोग थोड़ा सा प्रयास करिएगा जो बिना आंसर के बताए जा रहे हैं उनको खुद से क्वेश्चन बैंक से देख करके रिवाइज कर लें। बाकी अगर आपको दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करेंगे तो आपको उसका आंसर भी बता दिया जाएगा। अगला वाला प्रश्न है विस्तृत उत्तरी प्रश्न, यानी आपके जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न होते हैं या फिर विस्तृत उत्तरी प्रश्न उनके बारे में।
और 7वें का जो आपका ऊपर वाला दिया है यही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। और आपका बार बार ये भी पूछा जाता है कि मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए तथा शुक्राणु निर्माण की क्रिया समझाइए। यानी कि प्यारे बच्चों, आपका मनुष्य का जो नर जनन तंत्र होता है उसका वर्णन करने के लिए बोलेगा और शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को जो है आपको समझाने के लिए बोलेगा। या फिर अथवा में दिया है निम्नलिखित में अंतर लिखिए। यानी कि आपका जो ये दो दिए हैं इनमें 1.5 नंबर, आपका 2.5 नंबर का माफ करिए। प्लाज्मिक डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में जो है आपका अंतर लिखना है। तो अंतर आप जब भी लिखेंगे तो ऐसे माफ करिए, आप जो है कैसे करेंगे, आप अंतर जब भी लिखेंगे तो आप जो है बीच में एक जो है ऐसे लाइन खींचेंगे और एक तरफ आपका प्लाज्मिक डीएनए दिया है तो इसकी एडिंग डालेंगे और एक तरफ आपका गुणसूत्रीय डीएनए तो इसको डालेंगे। उसके बाद एक नंबर इधर डाल के लिखेंगे, एक नंबर इधर, और ऐसे करके आप अंतर देते चले जाएंगे अपने पेपर में। तो इस प्रकार अगर आप अंतर वाला क्वेश्चन करते हैं तो आपको एग्जामिनर जो है पूरे नंबर देगा। अब अगला वाला प्रश्न देखेंगे, एक्सोन्यूक्लियेज और एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के बीच जो है आपको अंतर देने के लिए बोला है। तो ये हो गए आपके कुछ दीर्घोत्तरी प्रश्न। अब देखेंगे 8वां वाला आपका दीर्घोत्तरी प्रश्न कि दिया है लिंग संलग्न लक्षण से आप क्या समझते हैं। रेखांकित चित्रों की सहायता से मनुष्य में 2 लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति का वर्णन कीजिए। और प्यारे बच्चों, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका ये भी है और बार बार आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि लिंग संलग्न लक्षण से आप क्या समझते हैं। रेखांकित चित्रों की सहायता से मनुष्य में 2 लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति का वर्णन कीजिए। या फिर अथवा में आपका दिया है समष्टि से आप क्या समझते हैं, इसकी पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। यानी कि आपका समष्टि जो होता है उससे आप क्या समझते हैं और इसकी जो है पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन करने के लिए बोला है। 9वां वाला प्रश्न है मेंडल की प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए, अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी कीजिए। और प्यारे जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका बार बार जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है अथवा में आवृतबीजी पौधों में निषेचन कैसे होता है, निषेचन पश्च संरचनाओं का वर्णन कीजिए। यानी कि आवृतबीजी पौधों में जो है निषेचन कैसे होता है प्यारे बच्चों, और निषेचन पश्च संरचनाओं का जो है आपको वर्णन करने के लिए बोला जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और पेपर जो है हमने आपको बता दिया है। तो आप जो है इस पेपर को बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि 3 मार्च को जो आपका बायोलॉजी का पेपर होगा यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम बढ़िया से कर रहे होंगे।